नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा या फिर दोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह दिन होली के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन होलिका दहन और होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। कहते हैं कि जो कोई पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ व्रत रखता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए इस स्थिति में चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक उपवास रखना चाहिए। इस दिन स्नान, दान और भगवान का ध्यान का विशेष महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ी और उपले एकत्रित करके हवन करना चाहिए। इसके बाद होलिका में विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष 11 कौड़ियाँ अर्पित की जाएं और हल्दी का तिलक करा जाए तो ऐसा करने से घर में धन, सुख, संपदा बनी रहती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित धूप अर्पित करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। और इस बार की फाल्गुन पूर्णिमा तो बहुत ही विशेष रहेगी, क्योंकि इस बार कुछ बहुत ही शुभ योग तो कुछ बहुत ही अशुभ योग भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बन रहे हैं। ऐसे में जानते हैं इन शुभ और अशुभ योगों के बारे में। साथ ही जानेंगे स्नान, दान और व्रत के मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। इस बार क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय कथा का पाठ या श्रवण किया जाएगा। उदया तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है, तो 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन रंग खेला जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब जानिए फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 से 5:52 तक। और इस बार 13 मार्च को ही भद्रा भी लग रही है। भद्रा बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और भद्रा सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगी। भद्रा का वास पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो यह पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है और इस समय का हमेशा त्याग किया जाता है। आप चाहें तो प्रतिदिन की नॉर्मल पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन कोई मुख्य पूजा करनी हो, कोई शुभ या नया काम करना हो, बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का आपको कोई भी नया काम शुभारंभ करना हो तो भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी होगा। ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा और होलिका दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ समय माना जाता है। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा, जिसमें प्रातः काल का पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। सायंकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:41 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:26 से 6:50 तक और चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। तो चंद्र देवता को इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को यानी फाल्गुन पूर्णिमा के स्नान दान वाले दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:20 से
6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:59 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। यदि आज की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।